तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए परम पूज्य विश्व विभूति भारत रत्न बाबा साहब को नमन करते हुए आदरणीय भिक्खु ज्ञान ज्योति जी जो हमारे यहाँ इस सभागार में उपस्थित है उनको नमन करते हुए ज्ञान ज्योति जो है हमारा कंकर खेड़े में अशोक बुद्ध विहार है, वहाँ आप उस बुद्ध विहार का संचालन ज्ञान ज्योति जी कर रहे हैं। आदरणीय बंधु, असली बात यह है कि दुनिया में दो चीजें, बुद्ध और युद्ध। हमारे मोदी जी जब जाते हैं कहीं बाहर तो वो कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश था, लेकिन जब इंडिया में होते कथनी और करनी में कितना अंतर है आप जानते हैं कि जब इंडिया में होते तो तब क्या कहते हैं और क्या करते हैं। यानी कि उन्हें विदेश में जाने के लिए, विदेश में सम्मान पाने के लिए भगवान बुद्ध की जरूरत है, लेकिन इस देश में उनको भगवान बुद्ध की जरूरत नहीं। भगवान बुद्ध करुणा के सागर। मैं स्कॉटलैंड में गया तो वहाँ का जो म्यूजियम है, मैंने वहाँ देखा कि जैसे ही आप उस म्यूजियम में एंटर करेंगे, फर्स्ट फ्लोर पे तो उन्होंने अपना सब कुछ लगाया हुआ है जो उनके महापुरुष है, लेकिन सेकंड फ्लोर पे करीब 8 या 10 फुट का स्टेज बना करके उसमें भगवान बुद्ध की जो है प्रतिमा रखी हुई है और वहाँ लिखा हुआ सिंबल ऑफ पीस, यानी कि भगवान बुद्ध जो है शांति के दूत हैं। अगर इस देश को, इस दुनिया को शांति में जीवन जीना है, इस देश में और बहुत सारी क्रांतियां हुई हैं, लेकिन किसी भी क्रांति में ऐसा नहीं हुआ जो बाबा परम पूज्य बाबा साहब ने अपनी लेखनी कलम की। मैंने एक कविता लिखी है, बेटा, मैंने एक कविता लिखी है कि कर ना सका जो कोई तीरों तलवार से, कर ना सका जो कोई तीरों तलवार से, कर दिखा भीमराव ने वो कलम के वार से। तो भगवान बुद्ध के बाद हमारे इस देश को दिशा निर्देश देने वाला अगर कोई पैदा हुआ है इस देश में तो परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। लेकिन आज आप ये देख रहे होंगे कि साजिश रची जा रही है कि परम पूज्य बाबा साहब भीमराव के संविधान को पीछे छोड़कर और फिर से इस देश में मनुवादी संविधान लगा दिया जाए। ये हम लोगों को इसके लिए सतर्क रहना है, और अगर हम लोग सतर्क नहीं रहे और अगर बाबा साहब का संविधान इस देश में लागू नहीं रहा तो सबसे ज्यादा नुकसान हम ही को उठाने वाले हैं। सबसे ज्यादा नुकसान हमारे दलित शोषित पिछड़े वर्ग को ही होने वाला है। तो आपको मैं ये सचेत कर रहा हूँ कि आपको इस साजिश को समझना होगा और परम पूज्य बाबा साहब के संविधान की रक्षा के लिए हमें अपने अगर प्राणों का भी बलिदान देना पड़े तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। जहाँ तक परम पूज्य बाबा भगवान बुद्ध के संदेश की बात है तो भाई सबसे पहले त्रिशरण रत्न है, 3 रत्न, भगवान बुद्ध की शरण, धम्म की शरण, संघ की शरण। ये उसके बाद आता है पंचशील। पंचशील अगर इंसान को जीवन में आगे बढ़ना है, शांति में तरीके से ही बढ़ सकते हैं। युद्ध से तो कभी, आज देख लो आप, यूक्रेन का रसा का युद्ध हो रहा है, अमेरिका ईरान का युद्ध हो रहा है, रोज जनहानि हो रहा है, करोड़ों अरबों रोज के अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, इसलिए केवल विनाश हो रहा है, कोई निर्माण तो नहीं हो रहा उससे, ये हो रहा केवल विनाश हो रहा है। अगर हमें इस विनाश से बचना है तो भगवान बुद्ध के रास्ते पर ही चलना पड़ेगा, अदरवाइज कोई रास्ता है नहीं। और पंचशील पाणाति पाता वेरमणि शिक्षा पदम समाधि,
यानी कि मैं ये व्रत लेता हूं कि अकारण हिंसा नहीं करूं। भगवान बुद्ध ने ये कभी नहीं कहा कि हमें कोई मार रहा तो हम उसमें अपनी रक्षा के हेतु अगर हमें हथियार उठाना पड़े तो हमें हथियार उठाना है। भगवान बुद्ध ने कहा कि हम अकारण हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई हमारे साथ हिंसा करेगा तो हम उसका बदला उसी की भाषा में देंगे। अदिन्न दाना वेद बनी शिक्षा, यानी कि किसी भी दूसरे की वस्तु को मैं जबरदस्ती नहीं छीन, उसको कैप्चर नहीं करूं, चोरी नहीं करूं। तो अगर ऐसा संभव हो जाए तो फिर तो घरों में ताले लगाने की जरूरत ही ना। बुद्ध का रास्ता तो बड़ा शांति प्रिय रास्ता है भाई। अगर हम अदिन्न दाना वीर मना शिक्षा पदम समाधि आदि की बात पे चल दें तो फिर ताले लगाने की जरूरत नहीं है, कोई चीज कहीं भी रखियो। और भगवान बुद्ध के राज में अशोक महान जो इस देश का महान सम्राट हुआ, उनके समय में कहीं कोई वस्तु कहीं भी पड़ी रहती थी, किसी के घर में ताले लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस समय इस देश में बुद्ध का शासन लागू। दूसरा, तीसरा, कामेशु मिथ्याचारा वेरमणि शिक्षा पदम समाधि, यानी कि हम जो व्यभिचारी नहीं, हम सदाचारी बने। और चौथा, मुसावादा वैरमणि शिक्षा पदम समाधि, कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली चपाटी नहीं करेंगे। राड का सबसे बड़ा कारण जो होता है चुगली चपाटी, उसके कान में कह दे रहा फलाना तेज तो नू कह रहा था, और मूर्ख आदमी उस बात को खट मार रहा है। जो समझदार होगा तो वो तो इन्वेस्टिगेशन करेगा कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन जो मूर्ख है वो तो मारेगा और खट लट पड़ेगा, हिंसा हो जाएगी। और बाद में जो है पांचवा, सुरा मेर मध्य पमाद ठाना वैर मणि शिक्षा पदंग समाज। सुरा शराब, कच्ची पक्की जैसी भी शराब है, वो आदमी की दो घूंट अंदर गई और उसका दिमाग आउट, यानी कि आदमी आदमी नहीं रहता। ज्यादातर अपराधों की जननी जो है ये शराब है। तो भगवान बुद्ध ने ये 5 हमें शील दिए हैं, हमें उन शीलों का पालन करते हुए अपना जीवन व्यापन करना चाहिए। और भगवान बुद्ध की एक सभा हो रही थी, थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूंगा। तो एक आदमी जो है उस सभा में भागता हुआ आया, उसके पीछे जो कुछ पुलिस वाले भी आ रहे थे, और वो सभा में बैठ गया भगवान बुद्ध, और वहाँ भगवान बुद्ध प्रचार कर रहे थे, वो सिपाही आ गए। खैर वो परिवर्तन होते हुए वो भी सुनने लगे और उन्होंने उसको कुछ नहीं। जब उनका प्रवचन खत्म हुआ तो उस आदमी को पकड़ने लगे सिपाही जो। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई इस आदमी क्यों पकड़ रहे? कह लगे जी ये चोर है, इसने चोरी करी। भगवान बुद्ध ने कहा ये बुद्ध की शरण में आ गया है। आप अगर 22 प्रतिज्ञा पढ़ेंगे तो उसमें एक ये भी है कि आज जब है भगवान बुद्ध के धम्म को हम ग्रहण करते हैं तो वह यह है कि आज से मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। तो उन्होंने कहा भाई इस आदमी ने, मैं मानता हूँ कि चोरी करी होगी, लेकिन इस जन्म में इन्होंने चोरी नहीं करी। तो वो जो है उसको विवश होकर चले गए, नहीं पकड़ा। और उस आदमी से भगवान बुद्ध ने कही कि भाई मेरे तने प्रवचन सुना, और इस प्रवचन में मैंने जो 5 शील बताए हैं उनमें से तू कितने शीलों का पालन करे? अब वो तो नहीं रुकता, बता भाई 1 का करेगा, 2 का करेगा, 4 का करेगा। उसने बहुत सोच समझ के कहा हे भगवान मैं केवल 1 शील का पालन कर सकता हूँ। तो बता भाई कौन से शील का पालन कर सकता है तू? कि भगवान मैं जो हूँ, मूसा वादा नहीं कर, झूठ नहीं बोल।
कि ठीक है भाई एक सील का पालन, लेकिन तुझे पक्की तौर पे करना है। उनको हाँ भगवान मैं पक्की तौर पे करूंगा, और आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस सील का पालन मैं अपने जीवन में करूँ। खैर वो चोर तो था ही भाई, चोरी की आदत छोड़ने की तो उनने प्रतिज्ञा नहीं ली थी। वो जो है चोरी जारी, उसने चोरी जो जारी रखी अपना, चोरी करता रहा। खैर एक दिन उस देश का जो राजा था वो अपना भेष बदल के, पहले छोटे छोटे राज हुआ करते थे, तो राजा अपने भेष बदल के वहाँ घूमते थे, और गुप्तचर विभाग भी उनका होता था, और कभी कभी राजा भी अपना भेष बदल के तो वो राजा जो भेष बदल के घूम रहे थे, तो वो चोर भी उन्हें मिल गया। वो कहने लगे भाई तू कौन है? और उसने कि यार झूठ तो मैंने भगवान बुद्ध के आगे प्रतिज्ञा करी कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो उसने कि भाई मैं तो चोर हूँ। राजा से कह रहा मैं तो चोर हूँ। रानी के देख भाई मैं भी चोर हूँ, एक काम करते हैं यार, कि तेरी अगर चोरी लग गई तो जो कुछ तुझे मिलेगा तो मुझे आधा दे दिए, और अगर मेरी चोरी लग गई तो जो कुछ मुझे मिलेगा मैं तुझे आधा दे दूँ। दोनों में ऐसा प्रतिज्ञा हो गई। ठीक है जी। अब उसे क्या पता था ये भाई राजा है, तो वो जो है उसने उस दिन राजा के खजाने में ही चोरी कर ली, और राजा के खजाने में 3 हीरे थे, 3 बहुमूल्य हीरे थे। तो उस चोर ने 2 बहुमूल्य, अब राजा तो चोरी नहीं कर रहा था, वो तो केवल अपने इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तो उसमें से 3 हीरे उसने चुरा लिए, 3 में से 2 उसने चुरा लिए। और फिर बात ये हुई कि भैया जब चोरी लग जा तो भाई फलानी जगह मिलेंगे। वो वहाँ जहाँ निश्चित करा था वहां के मिल लिए। और उसने कहा हाँ भाई तेरी लगी चोरी? राजा ने कहा मेरी चोरी तो लगी नहीं। इनको तेरी लगी? इनको हाँ जी आज तो मेरी चोरी, जो मैंने तो राजा के खजाने में हाथ साफ करा। इनको अच्छा भाई क्या लाया तू? क्या लगा जी मुझे वहां से मैं 2 हीरे चुरा के लाया हूँ। अच्छा भाई, तो जो है भाई वादे के अनुसार 1 हीरा मुझे दे दे। मैं थोड़ा सा, मेरी बात लंबी है लेकिन इसका अर्थ समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो उसने जो उसे 1 हीरा दे राजा को दे दिया। अब राजा ने अगले दिन अपनी सभा करी, और जो उसका पहरेदार था खजाने का उसे बुलवाया कि भाई खजाने में सब कुछ ठीक है? देखो राजा साहब ठीक नहीं है, रात खजाने में चोरी। अब उसने जो वो जो उसका पहरेदार था खजाने का, उसने क्या करा, साले चोरी तो हुई है, 2 हीरे के तीसरा हीरा तू चुरा लिया। तीसरा हीरा उसने चुरा लिया। तो उनको भाई वहां से क्या क्या चोरी हो गया? उनको जी 3 हीरे चोरी हो हुए थे, जबकि 2, एक उसने वही छोड़ दिया था। तो वो 3 हीरे में से 1 हीरा उसने चुरा लिया था। और जो है उसने फिर राजा ने सभा करी, और उसने जो है उस चोर का पता पूछ लिया था, और उस चोर को फिर वहां बुलवाया। और उसने उसे झूठ बोलना ही नहीं था, उसने तो प्रतिज्ञा करी थी। उसने कहा जी हाँ मैंने रात चोरी करी और खजाने में चोरी करी, और मैंने वहां 2 हीरे चुराए, और 1 हीरा ये मेरे पास है, और एक दूसरा हीरा जो जो दूसरा चोर था मेरे साथ मैंने उसे दे दिया। तो मतलब जो है उसने कहा कि तीसरा हीरा कहाँ है भाई? उससे जो पहरेदार था उससे कहा भाई तीसरा हीरा है कहाँ? उसने कहा जी मैं तो चोरी होगी, मैं तो नहीं इन्वेस्टिगेशन कर पाया। उसने वो उसका हीरा भी लिया और अपना भी लिया, और तीसरा उसे जो है कारागार में डाल दिया और उसको सजा करा दी। और उसने जो है उस जो चोर था उसे अपना उस खजाने का रखवाला उसे बना दिया। अभी आप बोलते हैं इंटरनेशनल फाउंडेशन की ओर से
जो यहाँ ये गलत है यार, मेरी बात जो यहाँ वर्कर है उनको जो है ये है कि केवल एक सील का पालन करने से वो चोर से उसका सकता है, और हम अगर पांचों सीलों का पालन करेंगे तो हमारे जीवन में अवश्य सुख शांति होगी, हम अपने जीवन में जो चाहेंगे वो प्राप्त करेंगे। ये अभी जो बोल जो था, और ये मेरा एक दिन बहुत ऊंचाई को छुएगी। जय भीम, जय जय सोची। ये यहाँ जो वर्कर हैं जो आसपास के गांवों से ही हैं, उनको वस्त्रों का वितरण किया जा रहा है माँ बोधि इंटरनेशनल फाउंडेशन। हो जाओ साथ में चला नहीं तो आप खड़े हो जाओ।